गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अपने थर्ड चैप्टर को आज ख़त्म करने वाले हैं। हमारा छोटा सा टॉपिक रहता था, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज। टुडे इन द वेस्टर्न राजस्थान सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन एज अ plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi canal through somehow still maintain the tanks since they do not like the taste of tap water। देखिए, ये जो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, आपको सभी को पता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि वहाँ से क्या इंदिरा गांधी कैनल निकाली गई है और वो उस जहाँ तक वो जो कैनल क्या है अपना जो जल को प्रवाह करती है, वहाँ पर आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या है एग्रीकल्चर की जाती है। तो आज उसकी वजह से क्या है कि लोगों ने इन इलाकों के अंदर क्या करना शुरू कर दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करना बंद कर दिया भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी हैं कुछ घर जो क्या करते हैं भी, जो उनको टेस्ट अच्छा लगता है सिर्फ टैप वाटर का, तो वही वो उपयोग कर रहे हैं। सॉरी, सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर, वो उनका पानी जो उनको अच्छा नहीं लग रहा, वो सिर्फ वर्षा जो जल संग्रहण करते थे वही पानी उनको जो अच्छा लग रहा है पीने के लिए, तो वो उसी पानी का उपयोग करते चले जा रहे हैं भाई। फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया रूफ टैप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली अडोप्टेड अ स्टोर एंड कंजर्व वाटर। यदि हम बात करें, ये तो हमारा कह सकते हैं कि एक दुर्भाग्य कह सकते हैं और एक ही हमारा सौभाग्य है कि आज के समय में जितने भी रूरल और अर्बन इंडिया है का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, उन क्षेत्रों में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, वाटर को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। और विशेष तौर पर जो हम बात करें कि छत के द्वारा जो छत का वर्षा जल संग्रहण होता है उसको उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया है भाई। Gantathur, a remote backward village in the Mysore, Karnataka village, have installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs। तो इसी मामले में क्या है कि वो रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर जो ये जो प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें एक एग्जांपल है, ये एक कर्नाटक राज्य की मैसूर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है गंडाथूर। वो एक बैकवर्ड एरिया है, बाकी बहुत सारा रिमोट एरिया, मतलब क्या बिल्कुल पिछड़ा हुआ एकांत क्षेत्र के अंदर, शहर से काफ़ी दूर आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जो लोग हैं घरों के अंदर, उन्होंने क्या वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। नियरली 200 हाउस होल्ड हैव इंस्टॉल्ड द सिस्टम एंड द विलेज हैज़ अर्न्ड द रेयर डिस्टिंक्ट ऑफ द बीइंग रिच इन द रेन वाटर। उसके बाद है कि लगभग 200 के घरों के आसपास आपको ये विशेषता देखने को मिलेगी। सभी ने क्या, जो छत का जो वर्षा जल संग्रहण होता है उसके द्वारा क्या वो वर्षा जल को भी इकट्ठा करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में वो इस मामले में सफल रहे हैं। फॉर ए बेटर understanding of the rooftop rainwater harvesting system which is adopted here, Gantathur receive as annual precipitation of 1000 millimeter and width of with 80% of the collection efficiency, and all of our 10 fillings every house can collect and use about 15,000 liters of the water annually। उसके बाद यहाँ पर जो बताने की बात की कि भाई जो हम यदि बात करें तो ये जो रेन वाटर सिस्टम है, जो रूफ टॉप के माध्यम से जो किया जाता है वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन वहाँ पर क्या इकट्ठा किया जाता है और बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत अच्छे तरीके से किया। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के यहाँ पर जो एक बताया गया है कि भी उस गांव के अंदर जो है वार्षिक वर्षा जो 1000 मिलीमीटर होती है और इसका जो 80% जो है इसको कलेक्शन की एफिशिएंसी है, कलेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर 10 फीलिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, एवरी हाउस इसको कलेक्ट करता है और प्रत्येक घर क्या करता है 50,000 लीटर वाटर का एनुअली यूज कर लेता है, ठीक है। फ्रॉम द 200 हाउसेज द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एनुअली अमाउंट ऑफ 1 लाख लीटर। और यदि हम बात करें 200 घरों की, अगर पूरे एक साल की बात करें तो वो 1 लाख लीटर पानी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो हम इस मामले में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी प्रकार से वो तीव्र गति से इसके में लगे हुए हैं भी। उसके बाद यदि हम बात करें, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए तमिलनाडु है। तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन विच ही हैज़ मेड रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउस अक्रॉस द स्टेट। देयर आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्टर। तो तमिलनाडु राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है कि वहाँ पर क्या है कि वाटर की जो क्राइसिस की स्थिति आ गई थी, इसीलिए वजह से क्या लोगों के लिए सरकार ने एक आदेश दिया कि जब भी वो अपना घर बनाएंगे तो जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है उस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाएं, हम लगातार लंबे समय से बात ही करें कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ भी ले किस प्रकार से किया जाता है। वैसे आपको पता भी होगा, ऐसी कोई ख़ास बात भी नहीं है इसके अंदर। ये देखें, जैसे छत के ऊपर ये जो बारिश है, बारिश को इन पाइप के माध्यम से ये स्टोर किया जाता है। अब क्या है कि यहाँ पर कई टेक्निक्स हैं। एक तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गड्ढा बना लिया, जैसे अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ पर गड्ढा बना लिया तो क्या पानी सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा, यहीं पर स्टोर हो जाएगा। फिर इसका उपयोग क्या हम सिंचाई करने में प्रयोग कर सकते हैं, इसका घरेलू कार्यों के अंदर उपयोग कर सकते हैं और अन्य प्रकार के कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अलावा ये कर सकते हैं कि भी ये जो पानी है आपका जो नीचे की तरफ आया है, जो आपके आसपास के क्षेत्र में जो ट्यूबवेल होते हैं या फिर हमारे वेल्स हो सकते हैं, नीचे की तरफ वेल्स दिखाए गए हैं, तो वो अगर बंद हुए हैं तो उनको क्या दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है, दोबारा से वो चल सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, जो इसका जो कनेक्शन होता है वो सीधे तौर पर क्या हमें इस छत के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद क्या हम यहाँ पर क्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि भी ये जैसे मैं आपको बता रहा था वेल्स भी हो सकता है ये, या फिर कोई और छोटा सा हमारा कोई भी नलकूप हो सकता है, टैप वाटर भी हो, आपको देखा होगा आपके सामने हो सकता है छोटा टैप वाटर जिससे आप प्राप्त करते हैं। अगर वो बंद हुआ नलकूप जिसको आप सामान्य जानते हैं, अगर वो बंद हुआ है तो आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से इसी लगातार क्या जैसे बारिश का पानी आएगा और वो इकट्ठा होता रहेगा, यहाँ पर जाता रहेगा, तो कुछ समय के बाद क्या इसका वाटर टेबल है जो यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या दोबारा से चलना शुरू हो जाएंगे। यही प्रक्रिया क्या है यहाँ पर ट्यूबवेल्स के अंदर होती है। अब ये तो घर के आसपास की प्रक्रिया दिखाई गई है, लेकिन इसके अलावा भी आप कर सकते हैं जहाँ पर खेतों की बात होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो आसपास का जो क्षेत्र होता है उसका ढलान हमें इस प्रकार से क्रिएट कर देना चाहिए ताकि जो आसपास का जो पानी है सारा इस कुओं के अंदर चला जाए। और जैसे ये जो खाली कुआं है कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी क्या है पानी इसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएँ हैं, हम इनको कर सकते हैं और क्या है वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं या फिर क्या वाटर को सेव कर सकते हैं। अभी तो ये सभी जानते हैं हमारे लिए जल बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। और हमने जैसे आगे की बात की थी कि भी पानी पीने योग्य पानी बहुत कम है। इसके अलावा एक और जो है सबसे लास्ट में जो बैम्बू है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जिसके अंदर हम मानते हैं कि हमारा जो बैम्बू होता है उसके माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। मोस्टली जो ये पोर्शन है जो माउंटेन फॉरेस्ट से माउंटेन एरियाज़ होता है उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है और बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसके माध्यम से क्या शुरुआत जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के साथ क्या इसको पानी को क्या ढलान के साथ क्या लेके आ जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया आपको। और उसके बाद पानी को क्या जहाँ तक आवश्यकता थी, मान लीजिए जो वृक्ष होते हैं वृक्षों की जड़ों तक क्या इस पानी को छोड़ देगी। कोई वृक्ष है तो इसके माध्यम से क्या है इसकी जड़ों के अंदर पानी को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं रेन वाटर व हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और ये सिस्टम जो आपको बताया गया ये इरीगेशन सिस्टम है, इस प्रकार से भी आपको पानी की बचत कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें यहाँ पर जहाँ पर ये लगता है कि भी कोई सड़क वगैरह आ गई या गली वगैरह आ गई तो उसको क्या है ये जो बांस होते हैं इनको ऊपर की तरफ से लेकर शिफ्ट किया जाता है। तो ये तरीके हैं अभी। और हमारे पास क्या है आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमें थोड़ा सा हमारे पास सिर्फ ये बातें रहती हैं कि हमने इन रिवर्स के बारे में बात करनी, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, ये तो हमने काफ़ी हद तक पिछले साल भी कर लिया था। अब की बार हमने जानना कि इनके ऊपर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, इन डैम्स की बात करेंगे इम्पोर्टेंट। और ख़ासकर हमारे लिए सारा का सारा मैप इम्पोर्टेंट है, हमें सिर्फ यही मैप आपने याद करने अभी।